यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इनकी हथेली में जो भाग्य रेखा है वो चंद्रमा से निर्मित होते हुए मस्तिष्क रेखा पर आकर के पूर्ण रूप से रुक चुकी है। जब भी इस तरह की भाग्य रेखा होती है तो अपने इंटरेस्ट बेस्ड हॉबी पैशन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर करियर परस्यू करते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन आगे चल करके जब मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है तब जाकर के ये करियर में होने वाले मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक अनदर सपोर्टिव लाइन इनके पाम में डेवलप हुई है अराउंड 36 में। तो इस पीरियड में नए तरह की स्किल स्पेशलाइजेशन और एक समय पर एक से ज्यादा काम को संभालने की क्षमता आई है। साथ ही साथ 38 के बाद में और ज्यादा ग्रेट लेवल का जब यहाँ पर मैनेजमेंट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर हो जाता है, किसी भी तरह की जिम्मेदारी से फिर भागते नहीं है, एक समय पर एक से ज्यादा काम को सही ढंग से संभाल पाने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके से यह काबिलियत में होने वाले बढ़ोतरी को निखार को बतलाता है। लेकिन ये सब के सब धराशायी तब हो जाती है जब मस्तिष्क रेखा पर भाग्य रेखा रुकती है, क्योंकि खुद ही के निर्णय खुद ही के सोच नियत के अनुसार अपने करियर में चेंजेस करते हैं। यहाँ पर यह कोई बहुत घातक रेखा नहीं साबित होती तब तक जब तक दूसरी भाग्य रेखा मजबूत ना हो, क्योंकि अगर आप करियर में चेंजेस फ्लक्चुएशन कर रहे हैं अपने डिसीजन के रिगार्डिंग तो वो क्या सही होगा या गलत होगा, इसी के बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देते हुए जितने प्रश्न है उसका जवाब दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर नेचर वाइज देखा जाए तो फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी देती है। और थंब में जो पीछे को बैंड हो रहा है ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर भी देने लगता है कि अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना है, किसी के लाइफ में कोई स्ट्रगल स्ट्रेस डिस्टर्बेंस ना ही देना है, ना ही अपने लाइफ में गेन करना है। वो सभी तरह का काम जिसमें स्मूथनेस हो, इंडिपेंडेंसी हो, खुद के मन के अकॉर्डिंग कर सके, खुद के क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी का यूटिलाइजेशन कर सके, उन सभी तरह के कार्यों में आपको बरकत है। इसीलिए आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं अवेलेबल है जो फ्रेंडली टाइप का नेचर भी देती है, लेकिन आड़ी रेखा भी है कि रिश्तों में अनबन मतभेद आपके आएगा तब, क्योंकि हार्ट लाइन में लगातार यहाँ पर गैप्स आया है। बहुत जल्दी किसी की भी बातों को दिल पे ले लेना या पुरानी बातों को, किसी के नेगेटिव इंसिडेंट को जो व्यक्ति भूल नहीं पाते हैं, तो जाके इस तरह की हार्ट लाइन आती है जो इमोशनल पेन या ट्रबल को इंडिकेट करती है। और जब तक यहाँ पर अपने अनुसार कोई बड़ा निर्णय नहीं ले लेते या न्याय नहीं मिल जाता किसी भी तरह के नेगेटिव इंसिडेंट के रिगार्डिंग, तब तक इंटरनल डिस्टर्बेंस चलता ही रहता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह आपको इमोशनल डिस्टर्ब भी करेगा, हेल्थ वाइज डिस्टर्ब भी करेगा और मनोवांछित फल पाने में काफी दिक्कत देगा, क्योंकि अगर अंदर टॉक्सिसिटी भरी हुई है, क्लींजिंग नहीं है, तो नए विचार भी नहीं आएंगे, नए सोच पर अमल भी नहीं कर पाएंगे और इस कंडीशन में हैप्पीनेस पीसफुलनेस जो अल्टीमेटली चाहिए वो पाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन का रेमेडी आपको भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेचर देखेंगे तो ये नेचर काफी ज्यादा सुटेबल है इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए। और सैटर्न के ऊपर भी इस तरह की आड़ी रेखा काफी ज्यादा संघर्ष को इंडिकेट करती है, प्रेशर को इंडिकेट करती है काम के विषय में। प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हायर लेवल का यहाँ देखने को मिलता है और ये नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि सूर्य का पूरा झुकाव बुध के तरफ है जो अपना खुद का बिजनेस प्रोफेशन क्रिएट करने के लिए आपको प्रेरित करता है। आपकी आत्मा की जो नीड है यानी सोल का जो फूड है वो एक बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क है। इसीलिए यहाँ पर मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है जो एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, हीलिंग टाइप का नेचर भी देता है। उम्र से कम दिखते हैं क्योंकि हॉर्मोन्स अच्छे यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, रीजनिंग ये सब तरह की चीजें भी ठीक देखने को मिलती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन प्योरली बिजनेस माइंडेड यहाँ पर बनाता है, बिजनेस लक देता है, मार्केट सेंस नॉलेज देता है और इसके बिहाफ पर सन का भी झुकाव इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी काफी अच्छी है, यूनिक वे में काम करने की आदत भी अच्छी है। जब आप अपने इस आर्ट क्रिएशन को बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडिंग में इन्वॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिश साइन बन जाएगा और जैसे ये फिश साइन बनता है तो यह साइन होता है एक्सट्रीम वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का, फेम का, दूर दूर तक काम फैलने का। तो इसीलिए एक तरफ देख सकते हैं कि जॉब भी है, लेकिन साफ रूप से देख सकते हैं लक लाइन में स्ट्रगल कितना ज्यादा रहा। ये जितने भी गड्ढे हैं ये बार बार ब्रेक्स को, डिस्टर्बेंस को कभी हेल्थ के रिगार्डिंग, कभी फैमिली के रिगार्डिंग, कभी अनसर्टेनिटीज के रिगार्डिंग देते हैं, स्मूथनेस ज्यादा आने नहीं देते। आगे आने वाली रेखा भी मौजूद है लेकिन ये रेखा भी थोड़ी सी फैली हुई है। तो इस कंडीशन में अगर आप जॉब में ही आगे जाते हैं तो इसमें फिर आपको अनहैप्पीनेस ज्यादा देखने को मिलेगा, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी भी रहेगी और फिर खुल करके जी पाना या
प्लेजर्स फुलफिलमेंट हो पाना, ये सब तरह की चीजों में दिक्कतें आएगी। अब इसी के कंपेरेटिवली अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो ये सबसे बेस्ट डिसीजन आपके लिए रहेगा, क्योंकि इससे आपकी आत्मा का बल बढ़ेगा, यानी सूर्य सूर्य का बल जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ इंडिकेट करने लगता है। बहुत ज्यादा आनंद जिंदगी में आना जब शुरू होता है तो तमाम तरह के नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरी, इन सब चीजों से व्यक्ति फ्री होना शुरू होते हैं और उसके बाद में ऑटोमेटिकली हेल्थ काफी ज्यादा सिक्योर, बैलेंस और गुड यहाँ देखने को मिलने लगता है। आपके आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा भी है जो रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्ति हमेशा कराएगी। बड़ा रोग नहीं लगने वाला है, ऋण लेके, लोन डेप्ट लेकर के काम करेंगे, तुरंत चुकाएंगे, समय आने के पहले ही चुका देंगे, कोई भी दुश्मन कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। तो जब इस तरह का ताकत ईश्वर देते हैं, इस तरह का बुध यानी व्यापारिक गुण, इसमें भी व्यापारिक गुण बाद में है, प्राइमरी चीज है क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम कर पाना, ये सबसे अच्छी चीज है। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा बिजनेस को ही सपोर्ट कर रहा है। और अगर बिजनेस भी करना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुक्र की एनर्जी अच्छी है और साथ ही साथ बहुत सारी लाइन शुक्र से ही डेवलप होके कभी मरकरी लाइन, कभी मून लक लाइन बन रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग या कॉस्मेटिक, क्लॉथ्स और इवन फूड से रिलेटेड किए गए काम से भी बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलने वाला है। तब जाकर के ये मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो सकेंगे और फिर पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, लगातार वेल्थ क्रिएट हो पाना, काफी ज्यादा नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटीज गेन कर लेना, करियर वाइज सेटिस्फेक्शन एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का होना, लाइफ लाइन में बाइफर्केशन और स्ट्रॉन्ग होना, जिससे देश विदेश या वर्ल्ड टूर भी, अच्छी खासी ट्रेवलिंग देखने को मिलना, ये सब चीज यहाँ पर हो सकेगा। तो करियर वाइज इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके सभी तरह के जो प्रश्न है उसके विषय में कि फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, ये सब चीजें कैसी रहने वाली है। जुपिटर माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा पुण्य को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। जैसे आप जैसे जातकों में बहुत ज्यादा दयालुपन होता है, बहुत ज्यादा भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति होती है, इमोशन, सेंसिटिविटी, लव, केयर, इन सब की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों की आगे से रहकर मदद करते हैं, एक काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी, हीलिंग टाइप का नेचर आपके अंदर देखने को मिलता है कि लगातार किसी की भी मदद करना ये व्यक्तित्व में है आपके। अब ये सब चीजें क्या करती है, पुण्य निर्मित करती है और वही पुण्य बच्चों के द्वारा फलित होता है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। बच्चे इतने लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं कि हमारे तकरीबन सभी इच्छाओं को वो पूरा करें। तो इस कंडीशन में ये चीज देखने मिलता है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते हैं या सात्विक प्रवृत्ति रखते हैं, उतना ज्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, इंटरनल पीस, ये सब चीजें आपकी लाइफ में आएगी, यानी आनंद और सुख की अनुभूति हो सकेगी। एनिमल के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। एनिमल को रिसोर्सेज या फूड जरूर यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे कैसे भी और कहीं भी। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में वेल्थ को, लक को, प्रॉस्पेरिटी को इनहेंस करेगा, आपकी पावर और पोजीशन को भी बढ़ाएगा, अनसर्टेनिटी से आपको फ्री रखेगा। ऑकल्ट साइंस में भी ये रुचि देता है और रिसर्चिंग टाइप का नेचर भी देता है, प्लस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना और लॉन्ग टर्म विजन गोल या एम्बिशियस नेचर, ये कॉम्बिनेशन जुपिटर दिया है। तो अपने लिए भी और अपने से जुड़े सभी के लिए भी जो इंसान काम कर पाते हैं या खुशियां दे पाते हैं या लाभ दे पाते हैं, तो इस तरह की अपर पोर्शन में भी प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल होती है। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फैमिली, किड्स के रिगार्डिंग नहीं है। यहाँ पर शुक्र जो है हल्का सा नीला नुमा आकृति में मौजूद हो रहा है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। और इस कंडीशन में फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, वीक बोन्स, कफ फीवर, यानी फिजिकल बॉडी वीक होने के बाद जो भी समस्या आ सकती है वो यहाँ देखने मिलती है। प्लेजर फुलफिलमेंट में भी स्ट्रगल आने लगता है। ये सब तरह की चीजें आपको 46 क्रॉस करने के बाद देखने मिल जाएगी। इसीलिए इन सब चीजों को ठीक रखने के लिए पहले से शुक्र की स्थिति को अच्छा रखिए। इस कंडीशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट धारण करना चाहिए, देवी माँ की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ शुक्र से रिलेटेड जो सब सजेशन या प्रोफेशन बताए गए हैं, इन सब में भी इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि शुक्र की एनर्जी एनहेंस हो सके। क्योंकि शुक्र माउंट आपका डेवलप अच्छा है तो आप हाइजीन मेंटेन अच्छा करते हैं। आपकी जो चॉइसेस है ये बहुत ज्यादा यूनिक और रॉयल वाली हैं, लेकिन ये रेखा बहुत ज्यादा कंफर्ट देने के कारण या फिर ये नीला नुमा आकृति लाइफ में ज्यादा कंफर्ट होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करता है। और उसके बाद में जाकर के फिर ये जो लाइफ लाइन में आइलैंड, आप हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस ये जो देख पा रहे हैं,
यही फिर हमें हेल्थ इशू में आने लगता है, फिर दवाइयां चलने लगती है, फुल पोटेंशियल के साथ कोई काम नहीं हो पाता। और इसी कारण से तो भाग्य रेखा भी थोड़ी सी धुंधली हुई है कि एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे जॉब के विषय में। तो ये आप सीधे जड़ पे काम कर लीजिए, ये प्रॉब्लम भी आपको फिर देखने नहीं मिलेगा। ये चीज जैसी ठीक होती है तो करियर, फ्यूचर, ये सब चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली लक लाइन, सेटल लाइन, प्रोफेशन लाइन स्टेबल हो सकेगी, माइंड लाइन से डेवलप लाइन है, हर तरह का डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन मेंटल लेवल पे एक्यूरेट साबित होगा। सन लाइन, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस लाइन, ये भी आपकी डेवलप हो सकेगी। और इसी के बीच में जब ये रेक्टेंगल के साइन डेवलप होंगे तो अपने नाम की मल्टीपल प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ क्रिएट हो सकेगा। और वैसे भी जब पैसा आता है तो दिमाग बहुत अच्छा चलता है और इन्वेस्टमेंट होती है, और वही इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करने में यहाँ पर मदद करते हैं। ट्रैवलिंग की आदत भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने की आदत रहेगी, घर के बाहर रहने का भी यहाँ पर ज्यादा आपका योग है। और इसीलिए जितना आउटर आप रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों के सपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे, लोगों को फैसिलिटीज किसी भी तरह का प्रोवाइड करने की रिगार्डिंग भी बिजनेस सेटअप करेंगे, इंडिपेंडेंट कोई भी अर्थात प्रोफेशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेस, वरीज नहीं आएगा। उल्टा ये सभी तरह की जो लाइन से जो वरीज देती है या बार बार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस देती है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, रेस्टलेसनेस देती है, यही रेखा सुकून, आनंद, सुकून की नींद और एकदम हैप्पीनेस जैसी स्थितियों को डेवलप करते जाएगी। तो खुद पे ट्रस्ट करना है, हर चीज के पीछे लॉजिक फाइंड करने की आदत इस माइंड लाइन में है, इसलिए लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रख करके ही बिजनेस में उतरना है। समय लेके उतरिए और फिर उसके बाद में किसी भी एरिया में आप उतरेंगे, कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको हो सकेगा। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज भी आपको काफी ज्यादा पसंद रहता है। तो ये तो था आपका राइट पाम जो साफ रूप से आपके भविष्य को बतला दिया है, लेकिन लेफ्ट पाम में आपका जो लाइफ लाइन की कंडीशन है ये साफ रूप से बतला रही है कि आप बार बार यहाँ पर मरते हुए भी बचे हैं, क्योंकि लाइफ लाइन इतनी ज्यादा कमजोर स्थिति में होना और लाइफ लाइन का अपग्रेडेशन होना एक नई जिंदगी को ही यहाँ पर तकरीबन इंडिकेट करता है। तो ये लाइफ प्रोमिनेंट मैनर में एंड हो रही है 38 में, और फिर ये लाइन आपकी जनरेट हुई है अराउंड 32 से 34 के मिड में। तो इस पीरियड में एक नए तरह की जिंदगी देखने को मिली है, जिसमें सुकून, शांति और खासकर क्वालिटी ऑफ लाइफ में जैसे कंफर्ट, लग्जरीज होता है, मटेरियलिज्म होता है, उसमें अपग्रेडेशन हुआ। और अराउंड 38 के बाद में और ज्यादा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन करियर के रिगार्डिंग बढ़ रहा है, और अप्रोक्स 44-46 में आते आते आपका ये जो मरकरी लाइन है ये पूरा का पूरा बिजनेस में इन्वॉल्व करेगा। और फिर जो माइंड लाइन में बाइफर्केशन है, जो क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए मल्टीपल ऑप्शंस और प्रोफेशन में इंटरेस्ट बिल्ड कराता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है, तो ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की योग्यता भी आती है। इसी के अतिरिक्त यहाँ भी देखेंगे तो स्लाइटली फिश सिंबल तो है ही। तो ऑनलाइन बिजनेस में भी काफी ज्यादा नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त होने के योग है। तो क्रिएटर जो व्यक्ति बनते हैं दूर दूर तक नेम फेम पाते हैं अपने आर्ट के द्वारा, क्रिएशंस के द्वारा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं जो एक नई जिंदगी को और अच्छी जिंदगी को यहाँ पर इंडिकेट किए हुए हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।